एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम 8.3 एक्सरसाइज जो क्लास 10th की है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट पढ़ते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। वी हैव टू प्रूव दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड विद कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। एंड ये मेरे को प्रूफ करना है किसकी इक्वल, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसके मेरे को इक्वल प्रूफ करना है। ऑलराइट, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे व्हाट वी हैव डन, हमने उसको पहले साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करी थी। तो आप एक काम करिए, पहले आप आरएचएस में देखिए। आरएचएस में लिखा हुआ है कॉसेक ए और कॉट ए। कॉसेक होता क्या है? कॉसेक इज 1 अपॉन साइन, और कॉट क्या है? कॉट इज कॉस अपॉन साइन। तो देखा जाए दोनों में मेरे को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? साइन चाहिए ना। तो जस्ट डू वन थिंग, आप ना इस पूरी जो हमारे पास एलएचएस है हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? साइन से डिवाइड करेंगे। ये इसके पीछे लॉजिक है कि आपको कैसे समझ आएगा हाउ वी हैव टू प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। देखो, डिवाइडिंग एलएचएस विथ किससे? साइन ए से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो व्हाट विल आई गेट? ये हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड विथ साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। एक तो ये हो गया, इस पूरे के साथ डिवाइड कर लीजिए, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। So what we have to do, divide LHS with sin A in numerator and denominator दोनों में करेंगे। ओके, देखो अब हमारे पास पता है कि cos A अपॉन sin A क्या होता है? cot होता है। तो उसको हम लिख देंगे cot A। अब जब आप इस सेकेंड वाले में देखेंगे, देखो ये तो साइन और साइन कैंसिल हो गए ना, और ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन साइन। साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। तो दैट इज कॉसेक A। ये कितना हो जाएगा? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ऑलराइट, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो देखिए अब हमारे पास क्या हो गया। इस वाले हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। जो हमारे पास यहाँ पे 1 है ना, आप इस 1 को पहले राइट हैंड साइड ले जाते हैं हमसे, ठीक है? राइट हैंड साइड इन द सेंस कि मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देती हूँ। सो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बी कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड विथ डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दो। अब मेरा क्या मोटिव है कि मैं इस राइट साइड में मैंने इसको क्यों अरेंज किया, रीअरेंज मैंने इसको क्यों करा? यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका मेन रीजन मेरा यही था कि हमें पता है कॉट और कॉसेक का फॉर्मूला होता है क्या होता है फॉर्मूला? देखो, वी हैव 1 प्लस व्हाट वी नो, वी ऑलरेडी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है ना। तो 1 कितना हो जाएगा? दैट विल बी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी कॉसेक ए प्लस कॉट ए और मल्टीप्लाइड विथ कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिप्लेस इज कि मैं 1 की जगह ना ये रिप्लेस करूंगी। ओके, ध्यान से देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? वी हैव, अब मैं इसकी जगह जो मैंने आपको राइट हैंड साइड में लिखा है ना, हम इसको रिप्लेस करेंगे एंड एवरीथिंग विल रिमेन एज इट इज। तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए। सो वी हैव कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे -1 है ना, तो माइनस विल बी रिमेन एज इट इज, और ब्रैकेट में अब मेरे पास आ जाएगा कितना? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, नेक्स्ट इज नीचे वाले को हम एज इट इज रख लेते हैं। दैट इज कॉट ए प्लस 1 कॉट ए प्लस 1, और कितना है? माइनस का कॉसेक ए। अब जो ये स्टेप मैं नेक्स्ट वाला करूंगी दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना है इसे। देखो ये मेरे पास एक टर्म मान लेते हैं और ये मेरे पास दूसरी टर्म है, ठीक है?
इन टर्म में से मेरे को दिख रहा है जो कॉट ए प्लस कॉसेक है, देखो यहां पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक है, यहां पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक है, दोनों में। तो आप इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया, इसको अगर मैं बाहर निकाल रही हूं तो अंदर क्या रह जाएगा 1, माइनस हमने एज इट इज रखा, ब्रैकेट में ये बच जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए and divided with how much, we have cot a plus 1 minus cosec a। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। देखो हमने क्या करा, मैं जब इसको मैंने कॉमन निकालना है यहां से भी और एक यहां से भी, जब आप कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह तो 1 रह गया, माइनस का साइन एज इट इज आ गया बीच में, एंड ये तो बाहर आ गया था तो ये रह जाएगा। ऑलराइट, बात क्लियर हो गई यहां तक। अब ध्यान से देखो, हमें कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट, क्योंकि माइनस का साइन है ना, इस ब्रैकेट को ओपन अप कर दो, कितना हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक तो ये हो गया, एंड इन द नेक्स्ट ब्रैकेट वी हैव 1 माइनस कितना हो गया, कॉसेक ए। अगर यहां पर माइनस है तो माइनस जब इससे ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो दिस इज प्लस का कॉट ए डिवाइडेड विद हाउ मच, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक का ए। तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले देखो, अब जो नीचे वाला ब्रैकेट है देखो 1 किसका है, प्लस का, और यहां पर भी क्या है 1 प्लस का है, कॉसेक किसका है, माइनस का, यहां पर भी कॉसेक किसका है, माइनस का, यहाँ पे कॉट किसका है, प्लस का, यहाँ पर भी कॉट के प्लस का। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सेम है, इसलिए कैंसिल हो रहे, इंडिविजुअल टर्म्स आर नॉट गेटिंग कैंसल्ड, इंडिविजुअल टर्म्स हमारी कैंसिल नहीं हो रही है। ठीक है, क्या बच गया मेरे पास, सिर्फ दिस वन इज रिमेनिंग, सो वी गेट आंसर एज कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ऑलराइट, आई होप ये आपको पार्ट समझ आ गया, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड के एग्जाम, बोर्ड के पेपर में हमेशा आता ही आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और बच्चों को लगता भी बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको इजीएस्ट वे में क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट कम टू द 6th पार्ट विच वी हैव। नाउ द पार्ट्स आर वेरी इजी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारे पास कौन से पार्ट मुश्किल है, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5 जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। पार्ट नंबर 6 देखिए, वी हैव अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, किसकी इक्वल करना है हमें, सेक ए प्लस टैन ए की इक्वल रखना है। तो हम एक काम करते हैं, इसका पहले एलएचएस ले लेते हैं। व्हाट इज एलएचएस, वी हैव अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए। अब आप किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास मल्टीप्लाई रैशनलाइजेशन करना है हमें, किससे हो जाएगा, देखो वी हैव मल्टीप्लाइड विद, आप इसको 1 माइनस साइन है ना डिनोमिनेटर में, आप इसको 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आप इसको एक नेक्स्ट स्टेप में इसको मेंशन करिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम कितना आ जाएगा, होगा अंडर रूट को सेम एज इट इज रख लेते हैं, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, अपॉन में, ध्यान से देखना जरा क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो व्हाट कैन आई राइट 1 स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट तो सेम आ गया, नॉर्मल अंदर वाले क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला लग जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन में, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया मैंने, और हमें ऑलरेडी पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर इज व्हाट, इट्स कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ओके, देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, अब देखो ये अंडर रूट भी है और यहाँ पे स्क्वायर भी है ना, होल स्क्वायर में है ना, तो कैन आई राइट ऑल दीज थिंग्स एज, क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट हटा दिया मैंने, और नीचे वाले का भी स्क्वायर हटा दिया, और अंडर रूट से क्योंकि स्क्वायर क्या हो चुके हैं, कैंसिल, देखो ये और ये इसमें कैंसिल हो गया, और डिनोमिनेटर के लिए भी यहाँ पे स्क्वायर जो है मेरा अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, सो वी हैव कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड विथ कॉस ए, देखो क्या हो जाएगा ये, अब
कोई नंबर अगर डिवीजन में है तो वो दोनों से डिवाइड हो जाएगा. सो दैट इज 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यही होगा. एंड 1 अपॉन कॉस ए मेरे को ऑलरेडी पता होता है, क्या होता है, दैट इज सेक ए प्लस, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज tan ए. तो हमें चाहिए क्या था, हमें इसकी RHS यही तो दे रखी है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में. ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा. तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड. थैंक यू, बाय बाय.